हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। देखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। सबसे पहले जाने कि लीफ है क्या। अपन देखते हैं कि लीफ है वो स्टेम पर या फिर ब्रांच पर प्रेजेंट होती है और कहां, नोड पर। तो लीफ स्टेम या फिर ब्रांच के नोड पर प्रेजेंट होती है। अब लीफ का ओरिजिन कहां से होता है? क्या स्टेम या फिर ब्रांच है उसकी आउटर लेयर से यानी एपिडर्मिस से, या फिर इनर कोई लेयर है, कोर्टेक्स या एंडोडर्मिस या हाइपोडर्मिस है या पेरिसाइकिल, वहां से एपिडर्मिस से लीफ का ओरिजिन होता है। तो लीफ का ओरिजिन एक्सोजीनस मानते हैं। कैसा होता है लीफ का ओरिजिन? एक्सोजीनस। तो लीफ क्या है? लीफ स्टेम की, ब्रांच की आउटग्रोथ होती है जो स्टेम या नोड ब्रांच के नोड से निकलती है। अब अपन सबसे पहले एक लीफ की स्ट्रक्चर देखते हैं कि लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बाद में आगे जिक्र करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखो, सपोज करें ये कोई ब्रांच है और इस ब्रांच का ये कौन सा पार्ट? नोड पार्ट है। ठीक है, यहां से क्या निकलेगी? लीफ निकलेगी। यहां से लीफ निकली। ठीक है, देखो लीफ है उसका सबसे पहले वाला पार्ट, ये पार्ट बेसल पार्ट, इसको बोलते हैं लीफ बेस। कौन सा पार्ट होगा ये? लीफ बेस, जिसकी हेल्प से लीफ है वो ब्रांच से या फिर स्टेम से जुड़ी रहती है। लेकिन यहां पर ये लीफ बेस की हेल्प से ये लीफ है वो इस स्टेम से या ब्रांच से नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि इसमें आपको ये डंठल जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पीटियोल। इसमें पीटियोल प्रेजेंट होता है। ठीक, अगर पीटियोल नहीं होता तो ये लीफ है उस लीफ बेस की हेल्प से ही वो क्या करती? ब्रांच से जुड़ती। तो लीफ बेस क्या होता है? लीफ का इनिशियल पार्ट है वो लीफ बेस होता है। लीफ बेस की हेल्प से लीफ है वो स्टेम से या ब्रांच से जुड़ती है। लेकिन डायग्राम में आपको जुड़ती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि डायग्राम में पीटियोल दिखा रखा मैंने। तो ये लीफ पीटियोल की हेल्प से इस ब्रांच से या स्टेम से जुड़ी हुई है। सेकंड, पीटियोल। लीफ के बेस पार्ट पर एक स्टंप जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे पीटियोल कहते हैं। सभी लीफ में पीटियोल नहीं होता। जिस लीफ में पीटियोल होता है उस लीफ को पीटियोलेट कहते हैं। क्या बोलेंगे? पीटियोलेट। और जिस लीफ में पीटियोल नहीं होता उस लीफ को बोलेंगे ईपीटियोलेट। तो ईपीटियोलेट लीफ जिसमें पीटियोल नहीं होता, तो ईपीटियोलेट लीफ है उसमें लीफ बेस की हेल्प से स्टेम या ब्रांच से जुड़ती है। क्लियर? फिर देखो, लीफ बेस का आगे का पार्ट है ये पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं लेमिना या लीफ ब्लेड। ये पूरा पार्ट, इस लेमिना का या लीफ ब्लेड का एपिकल पार्ट है, इसको बोलते हैं लीफ अपेक्स। और बाकी का जो पार्ट है उसको बोलते हैं लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन। ठीक, इस लीफ के बीच में, एकदम बीच में एक मोटी थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है।
मोटी थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिड रिब। मिड रिब। मिड रिब से कई वेन्स निकलती हैं। मिड रिब से पतली थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर निकलती है। इन थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर्स को अपन बोलते हैं वेन्स। क्या बोलेंगे इनको? वेन्स बोलेंगे। वेन्स। वेन्स हैं, उनसे पतली स्ट्रक्चर और निकलती हैं। ऐसी स्ट्रक्चर पूरी लीफ में होती है। इनको बोलते हैं वेललेट्स। क्या बोलेंगे इनको? वेललेट्स बोलेंगे। ये वेललेट्स होगी। ये वेललेट्स हैं। क्या बोला इसको? वेललेट्स। ओके। तो ये जो ये वेन्स हैं और वेललेट्स हैं वो लीफ का स्केलेटन बनाती। ये वेन्स और वेललेट्स हैं, वो यहां पर बाकी लीफ का जो पार्ट है उसमें मिनरल्स और वाटर वेस्कुलेट करवाती है। तो अपन देखें तो लीफ के कितने पार्ट हो गए हैं? 3 पार्ट हो गए। एक तो कौन सा पार्ट? लीफ बेस। सेकंड पार्ट पीटियोल। थर्ड पार्ट लेमिना। लीफ बेस बेसल पार्ट जिसकी हेल्प से लीफ है वो स्टम्प से ब्रांच से या स्टेम से जुड़ती है। जिस लीफ में पीटियोल नहीं होता उसमें जुड़ेगी, बाकी पीटियोल की हेल्प से जुड़ेगी। फिर पीटियोल एक स्टेम जैसी स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से लीफ है वो स्टेम से या ब्रांच से जुड़ती है। सभी लीफ में पीटियोल जरूर नहीं हो, इट मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इफ इट इज प्रेजेंट देन लीफ इज नोन एज पीटियोलेट, अदरवाइज ईपीटियोलेट। ठीक है। तो ईपीटियोलेट लीफ है, उसमें लीफ है वो लीफ बेस की हेल्प से स्टेम से या ब्रांच से जुड़ेगी। फिर लेमिना। लीफ का आगे का ब्रॉड पार्ट है वो लेमिना होता है। लेमिना के 2 पार्ट होते हैं, एक तो लीफ मार्जिन एंड सेकंड लीफ अपेक्स। लीफ का टिप पार्ट है वो लीफ अपेक्स होता है, बाकी का पार्ट है वो होता है लीफ मार्जिन। लीफ के बीच में एक मोटी थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं मिड रिब। इस मिड रिब से वेन्स निकलती हैं। क्या निकलेंगी? वेन्स। इन वेन्स से पतली थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर और निकलती हैं, इनको बोलते हैं अपन वेनलेट्स। ये वेन्स और वेनलेट्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? स्केलेटन ऑफ लीफ। और ये लीफ के अलग अलग पार्ट में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करवाती है। अब यहां पर जो एंगल होता है, एक्सिल होता है, यहां पर एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर और होती है, इसको बोलते हैं स्टेपल। स्टीपल। क्या बोलेंगे इसको? स्टेपल बोलेंगे। अब जरूरी नहीं स्टेपल हो, स्टेपल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। ओके, ये हो गई लीफ की स्ट्रक्चर। अब अपन देखो लीफ कहां पर प्रेजेंट है, स्टेम पर या फिर ब्रांच पर प्रेजेंट है लीफ। या तो स्टेम पर प्रेजेंट होगी या फिर ब्रांच पर प्रेजेंट होगी। अब इस लीफ की पोजीशन कहां है? ऐसा हो सकता है कि लीफ किस पर प्रेजेंट हो? स्टेम पर प्रेजेंट हो। ऐसा हो सकता है कि लीफ है वो किस पर प्रेजेंट हो? ब्रांच पर प्रेजेंट हो। ऐसा हो सकता है कि लीफ प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट से निकल रही हो। तो लीफ की पोजीशन कहां हो सकती है? 3 जगह हो सकती है, स्टेम पर हो सकती है, ब्रांच पर हो सकती है या फिर अंडरग्राउंड पार्ट से निकलती हो। तो पोजीशन ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कंप्लीट। नाउ पोजीशन ऑफ लीफ। अब पोजीशन ऑफ लीफ। लीफ की पोजीशन
क्यूलाइन, रेमल एंड रेडिकल, तीन टाइप से हो सकती है। पोजीशन ऑफ लीफ, मैंने आपको बताया कि लीफ स्टेम से भी निकल सकती है, लीफ है वो ब्रांच से भी निकल सकती है, लीफ है वो अंडरग्राउंड पार्ट से भी निकल सकती है। ओके, देखो क्यूलाइन किसको बोलेंगे? अगर लीफ कहां से अराइज हो रही है, अराइज फ्रॉम, लीफ कहां से अराइज हो, स्टेम से अराइज हो, कहां से? स्टेम से अराइज हो लीफ, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? क्यूलाइन बोलेंगे। अगर लीफ कहां से अराइज हो, मेन स्टेम पर प्रेजेंट नहीं हो, बल्कि कहां से? अराइज फ्रॉम ब्रांचेज, शाखाओं से निकले, ब्रांचेज से निकले, तो उसको बोलेंगे अपन रेमल। तीसरा, अंडरग्राउंड पार्ट से निकले, अराइज फ्रॉम अंडरग्राउंडेड पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? रेडिकल बोलेंगे। तो पोजीशन ऑफ लीफ तीन टाइप की होगी, क्यूलाइन, अराइज फ्रॉम स्टेम। देखो किस में होता है, पोपी प्लांट होता है ना, पेपेवर, पेपेवर, पोपी प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम साइंटिफिक नेम होता है, बॉटनिकल नेम इसका। तो पेपेवर में स्टेम पर प्रेजेंट होती है, न कि ब्रांच पर। रेमल लीव्स है वो मेन स्टेम पर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि कहां प्रेजेंट होती हैं? ब्रांच पर, जैसे चाइना रोज, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस। फिर थर्ड, रेडिकल, अपन देखते हैं मूली, गाजर, उनके पत्ते वो कहां से निकल रहे होते हैं? अंडरग्राउंड पार्ट से निकल रहे होते हैं ना, तो वो हो गया इसका रेडिस और कैरेट। ये पोजीशन होगी लीफ की। क्लियर? चल, पोजीशन भी हो गई, लीफ की स्ट्रक्चर भी हो गई। अब आगे क्या चीज आती है कि लीफ है वो स्टेम पर या ब्रांच पर प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट हो सकती है? ब्रांच के नोड पर, स्टेम के नोड पर। तो लीफ है उसका स्टेम पर या ब्रांच पर जो अरेंजमेंट होगा ना, वो कैसे हो सकता है, अपन को पढ़ना है। नाउ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, इसको बोलते हैं अपन फाइलोटेक्सी। तो टॉपिक अपन का आ गया फाइलोटेक्सी। किसको बोलेंगे फाइलोटेक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी कितने टाइप की हो सकती है? अरेंजमेंट कितने टाइप का हो सकता है? आप सोचो जरा, मतलब कैसे कैसे लीफ है वो अरेंज हो सकती है स्टेम पर। तो अपन देखें फाइलोटेक्सी कितने टाइप का हो सकता है। फाइलोटेक्सी, फाइलोटेक्सी, देखो सबसे पहले मैं नाम लिख दूं, उसके बाद डायग्रामिक इसको बताता हूं। सबसे पहले अल्टरनेट, अल्टरनेट, सेकंड स्पाइरल, स्पाइरल, थर्ड ऑपोजिट, 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 अगला वूल, अगला मोजेक। तो फाइलोटेक्सी कितने टाइप की हो सकती है? सबसे पहले अल्टरनेट, सेकंड स्पाइरल, थर्ड ऑपोजिट, फोर्थ वुल्ड और फिफ्थ मोजेक।
मैं डायग्राम शो कर रहा हूं, आप समझ जाओगे। अल्टरनेट, सपोज करो आप कि ये स्टेम है या फिर ब्रांच है, इस पर ये नोड है, ओके। अल्टरनेट कि हर एक नोड पर एक लीफ प्रेजेंट हो, हर एक नोड पर एक लीफ प्रेजेंट हो, बट एक नोड पर अगर लीफ राइट अराइज हो रही है तो अगली नोड पर लेफ्ट अराइज होनी चाहिए। हर एक नोड पर एक लीफ, लेकिन अगर एक नोड पर लीफ है वो राइट डायरेक्शन में निकल रही है तो दूसरी अगली नोड पर लेफ्ट डायरेक्शन में निकलेगी। तो इस नोड पर लीफ यहां, तो इस पर इधर, इस पर इधर, तो इस पर इधर, ये हो गया अल्टरनेट। ठीक, एग्जाम्पल वीट, गेहूं, एग्जाम्पल मस्टर्ड, एग्जाम्पल चाइना रोज, ओके, एग्जाम्पल सनफ्लावर, अल्टरनेट, ओके। अगला देखो स्पाइरल। स्पाइरल ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है स्पाइरल में। सपोज करें अपन ये स्टेम या फिर क्या होगी, ब्रांच हो गई, या तो स्टेम हो गया या फिर क्या होगी, ब्रांच हो गई। हर एक नोड पर क्या होनी चाहिए, लीफ प्रेजेंट होनी चाहिए, हर एक नोड पर एक लीफ। लेकिन जैसे सपोज करो लीफ यहां से निकल रही है, अगली नोड पर यहां से निकल रही है, अगली नोड पर यहां से निकल रही है, अगली नोड पर यहां से निकल रही, मतलब हर एक नोड पर एक लीफ है, लेकिन लीफ का जो बेसल पार्ट है उससे अपन एक लाइन खींचे तो वो क्या स्पाइरल आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे, इसको बोलेंगे अपन स्पाइरल। ये किस में होता है, मोस्टली जो ग्रास होती है ना उनमें होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ग्रास आ जाएगा। अगला क्या, ऑपोजिट। ऑपोजिट देखो, अल्टरनेट हर एक नोड पर एक लीफ, ऑपोजिट हर एक नोड पर दो लीफ, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायग्राम में अगर बनाना चाहूं इसका तो ऐसे बन सकता है, ये नोड हो गई इसकी, हर एक नोड पर दो लीफ हैं, एक इधर एक इधर, ये इधर ये इधर, ये हो गया ऑपोजिट। बट दो कंडीशन हो सकती है ऑपोजिट की, एक तो हर एक नोड पर दो लीफ हैं, जैसे नोड पर दो लीफ, अगली नोड पर भी इसी डायरेक्शन में दो लीफ, अगली नोड पर इसी डायरेक्शन में दो लीफ, हर एक नोड पर उसी डायरेक्शन में दो लीफ, इसको बोलेंगे ऑपोजिट सुपरपोज्ड। अगला हो सकता है एक नोड पर दो लीफ, तो अगली नोड पर भी दो लीफ है बट ऐसी, अगली नोड पर दो लीफ ऐसी। तो इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं ऑपोजिट की, एक तो होता है ऑपोजिट सुपरपोज्ड और एक हो सकता है, एक तो होगा सुपरपोज्ड और एक होगा डेक्यूसेट। डेक्यूसेट सुपरपोज्ड में ये सपोज करें अपन स्टेम, इस पर एक लीफ इधर एक लीफ इधर, सेम डायरेक्शन में ही अगली, सेम डायरेक्शन में अगली, मतलब एक लीफ ऐसे नोड पर दोनों लीफ, अगले पर भी इसी डायरेक्शन में, अगली पर भी इसी डायरेक्शन में। एग्जाम्पल इसका आएगा गुआवा, क्या एग्जाम्पल आएगा इसका, गुआवा, अमरूद होता है ना उसमें ऑपोजिट सुपरपोजिट होती है। फिर ऑपोजिट डेक्यूसेट, इसमें एक नोड पर दो लीफ इस डायरेक्शन में, अगली नोड पर दो लीफ इस डायरेक्शन में होंगे, मतलब वो नीचे वाली या ऊपर वाली नोड की लीफ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे
स्टेम हो गया, ये नोड, इस पर एक लीफ तो इधर निकल रही है और ये इधर, तो अगली नोड पर एक लीफ इधर एक लीफ इधर, तो ये इधर है और ये इधर है, तो ये क्या बनाएंगे, इसकी इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एग्जाम्पल केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस आंकड़ा होता है ना, उसमें होता है। ठीक, चलो अगला वुल्ड। वुल्ड का मतलब होता है वुल साइकिल, चक्र, कि ये स्टेम, इस पर एक ही नोड पर कई लीफ प्रेजेंट हैं और वो क्या बना रही हैं, वुल बना रही हैं। एक ही नोड पर कई लीफ, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब एक चक्कर बना रही। कनेर में ऐसा होता है, नीरियम, नीरियम। ठीक, अगला मोजेक। मोजेक में देखो, ये स्टेम या ब्रांच, हर नोड पर लीफ है, इस नोड पर लीफ, इस नोड पर लीफ, इस नोड पर लीफ, यहां नोड, इस नोड पर लीफ। अब ये सभी लीफ हैं वो एक ही प्लेन पर आ जाती हैं, मतलब हर नोड पर लीफ हो लेकिन सभी लीफ हैं वो एक ही प्लेन पर आ जाती हैं, इसको बोलते हैं मोजेक। ऑक्जेलिस एग्जाम्पल, ऑक्जेलिस। तो ये हो गया फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या है कि ब्रांच पर या स्टेम पर जो लीफ का अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, फाइलोटेक्सी कहते हैं। फाइलोटेक्सी कितने टाइप का हो सकता है, 5 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले क्या, अल्टरनेट। अल्टरनेट, हर एक नोड पर एक लीफ प्रेजेंट बट एक दूसरे के ऑपोजिट, हर एक नोड पर एक इधर तो अगले नोड पर दूसरी साइड में। एग्जाम्पल व्हीट है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, सनफ्लावर है, etc। फिर स्पाइरल, हर एक नोड पर एक लीफ लेकिन सभी लीफ के बेस को अगर अपन लाइन से मिलाएं तो स्पाइरल स्ट्रक्चर बनती है, ग्रासेस। फिर ऑपोजिट, हर एक नोड पर दो लीफ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये ऑपोजिट दो टाइप का होगा, ऑपोजिट सुपरपोज्ड और ऑपोजिट डेक्यूसेट। सुपरपोज्ड, हर एक नोड पर दो लीफ और अगली नोड पर भी दो लीफ लेकिन उसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में निकल रही हो, ये भी दोनों इधर, ये दोनों इधर, ये दोनों इधर, ऐसे। एग्जाम्पल गुआवा इसका, अमरूद। डेक्यूसेट, डेक्यूसेट में हर एक नोड पर दो लीफ हैं लेकिन अगली नोड की दो लीफ है वो 90 डिग्री का एंगल, ऐसे और अगली पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो केलोट्रोपिस। वुल्ड, एक नोड पर, हर एक नोड पर बहुत सारी लीफ है और क्या बना रही है, साइकिल बना रही है, वुर्ल बना रही है, वो क्या होगा, नीरियम एग्जाम्पल इसका। मोजेक, हर एक नोड पर लीफ है और सभी एक ही प्लेन पर आ जाती हैं, मोजेक। क्लियर फाइलोटेक्सी। चलो इसके बाद में पढ़े अपन वेनेसन। वेनेसन क्या है, देखो लीफ में अपन ने देखा मिड रिब थी, क्या थी, मिड रिब, और मिड रिब से क्या निकल रही थी, वेन, और वेन से क्या निकल रही थी, वेनलेट्स। तो सभी लीफ में जो वेन है, मिड रिब है और वेनलेट्स है, उनका जो अरेंजमेंट होता है, वो जो स्केलेटन बनाती हैं वो सिमिलर नहीं बनाती, अलग अलग बनाती है। तो लीफ में जो वेन्स हैं और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेनेसन बोलते हैं। अगला टॉपिक वेनेसन। वेनेसन, वेनेसन देखो, वेनेसन किसको बोलेंगे अपन, कि लीफ है उसमें वेन है और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है, वो क्या होता है, वेनेसन होता है। अब ये वेनेसन है वो दो टाइप का हो सकता है, कितने टाइप का, दो टाइप का। कैसे, वेनेसन,
एक लीफ तो ऐसी है जिसमें वेन्स हैं, उनसे वेनलेट्स निकलती हैं और वो वेन्स और वेनलेट्स क्या बनाती हैं, नेट बनाती हैं। इसको बोलेंगे अपन रेटिकुलेट। और दूसरी ऐसी लीफ है जिसमें वेनलेट्स हो ही ना, तो क्या नेट बनेगा, नहीं बनेगा, तो वो होगा पैरेलल। तो जो वेनेशन है वो कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। एक तो कौन सा, रेटिकुलेट, एंड सेकंड कौन सा हो सकता है, पैरेलल। ठीक है, तो वेनेशन कितने टाइप का कर दूं मैं, दो टाइप का कर दूं, रेटिकुलेट एंड सेकंड पैरेलल। फर्स्ट तो क्या हो गया, रेटिकुलेट हो गया, एंड सेकंड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। समझ में आई बात आपके। चलो, रेटिकुलेट क्या वेनेशन है, किसको बोलेंगे, अगर कोई लीफ जिसमें मिडरिब हो, वेन्स हो एंड वेनलेट्स हो, और ये वेन्स और वेनलेट्स क्या बनाती हो, नेट, स्केलेटन बनाती हो, तो इस प्रकार का वेनेशन है वो क्या होता है, रेटिकुलेट होता है। ठीक, फिर देखो, ऐसा जो वेनेशन होता है वो डाइकोट प्लांट होते हैं ना, उनमें होता है। डाइकोट प्लांट, कोई भी डाइकोट प्लांट का एग्जांपल आप लिख सकते हो रेटिकुलेट, जैसे मैंगो बोल सकते हो आप, जैसे पीपल बोल सकते हो। फिर पैरेलल, ऐसा वेनेशन जिसमें मिडरिब और वेन्स प्रेजेंट हो बट वेनलेट्स प्रेजेंट नहीं, तो ऐसा वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। और ये पैरेलल वेनेशन किस में होता है, मोनोकोट में होता है। किस में होता है, मोनोकोट में। ठीक है, चलो रेटिकुलेट के टाइप्स देखते हैं। रेटिकुलेट दो टाइप का हो सकता है, कितने टाइप का, दो टाइप का। एक तो यूनिकोस्टेट, एक तो यूनिकोस्टेट एंड सेकंड मल्टीकोस्टेट। सेकंड मल्टीकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट। चलो चर्चा करते हैं इसके बारे में कि रेटिकुलेट का मतलब आपके समझ में आ गया ना, किस में होता है रेटिकुलेट, डाइकोट में, और पैरेलल किस में होता है, मोनोकोट में। रेटिकुलेट जिसमें वेनलेट्स हो, पैरेलल जिसमें वेनलेट्स नहीं हो, ध्यान रखना इतना। फिर रेटिकुलेट कितने टाइप का, दो टाइप का, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट देखें कि सपोज करें ये लीफ है, ठीक, इस लीफ में एक मिडरिब है, अंदर एक तो मिडरिब गई, बिल्कुल गई, इससे क्या निकली, वेन निकली, क्या निकली, वेन निकली, और वेन से क्या निकली, वेनलेट्स निकली। ये होता है यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट मतलब एक ही मिडरिब हो और उस एक ही मिडरिब से क्या निकली, वेन्स निकली, और वेन से क्या निकली, वेनलेट्स निकली। इट इज यूनिकोस्टेट। रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनलेट्स बन रही है ना, रेटिकुलेट, और यूनिकोस्टेट एक ही मिडरिब प्रेजेंट हो। समझ में आ रही बात आपके। एग्जाम्पल वो ही बोलूं मैं, पीपल, मैंगो। फिर बात करें मल्टीकोस्टेट की, मैंने इधर क्या बताया कि लीफ में एक ही मिडरिब हो, यूनिकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट बहुत ज्यादा, मतलब जैसे ही लीफ में मिडरिब एंटर की तो वो कई रिब्स में कन्वर्ट हो जाए। देखो सपोज करें ये एक लीफ है, इसमें मिडरिब एंटर की, मिडरिब एंटर करते हुए ये कई मिडरिब में
कई रिब में, मिड रिब तो एक ही होगी खैर, कई रिब में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या होता है, मल्टीकोस्टेट होता है ना। अब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, टाइप्स भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, देखो इसमें आप मल्टीकोस्टेट को देखना चाहो तो मल्टीकोस्टेट मतलब तो समझ गए आप मल्टीकोस्टेट का, कि जब मिड रिब लीफ के अंदर एंटर होती है तो कई रिब में डिवाइड हो जाती है, इट इज कॉल्ड मल्टीकोस्टेट। अब मल्टीकोस्टेट दो टाइप का हो सकता है। एक तो मल्टीकोस्टेट में क्या हो, सभी रिब हैं वो लीफ के आगे वाले पार्ट में जाकर वापस मिल जाएं, तो ये क्या हुआ, वापस मिलना, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। और एक में मिड रिब निकलकर दूर दूर जाए तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो मल्टीकोस्टेट, कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में देखो ये लीफ, ये मिड रिब एंटर की, एंटर करते ही रिब में, कई रिब में डिवाइड हो गई और ये सभी रिब आगे की तरफ जाकर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। आगे की तरफ जाकर मिल रही, ठीक। और इन सभी से क्या निकल रही है, वेललेट्स निकल रही है, इनसे नेट बनेगा। समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट, मतलब एक जो मिड रिब थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, बहुत सारी रिब्स में कन्वर्ट हो गई और रिब्स आगे लीफ के अपेक्स पार्ट पर जाकर मिल रही है। एग्जाम्पल बेर होता है ना, उसमें ऐसा होता है, जिंजीफस, जिंजीफस बेर में ऐसा होता है। तो अब डाइवर्जेंट अगर समझ में आ गया हो तो कन्वर्जेंट समझ में आ गया तो डाइवर्जेंट आपके एकदम समझ में आ गया होगा मेरे साइड से। देखो कन्वर्जेंट का मतलब मिलना, तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होना, दूर दूर जाना। सपोज करो ये मिड रिब थी, लीफ के अंदर एंटर हुई, एंटर होने के बाद कई रिब में डिवाइड हो गई और ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ये लीफ, ये सभी रिब हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, लीफ के अपेक्स पार्ट पर जाकर मिल थोड़ रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, एग्जाम्पल केस्टर, ठीक है। एग्जाम्पल कुकुरबिटा, कुकुरबिटा खीरा होता है ना, उसमें ऐसा ही होता है, कुकुरबिटा। तो रेटिकुलेट, ऐसा वेनेस जिसमें मिड रिब, वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट हो और वो वेन्स और वेनलेट्स हैं वो मिलकर क्या बनाती हो, नेट बनाती हो। नेट जरूरी है। रेटिकुलेट किस में होता है, डाइकोट प्लांट में होता है। ओके, अब ये कितने टाइप का हो सकता है, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट, दो टाइप का हो सकता है। यूनिकोस्टेट किसको बोलेंगे अपन, यूनिकोस्टेट जिसमें एक मिड रिब हो और उससे कई वेन्स निकलती हैं और वो सभी वेन्स हैं उनसे वेललेट्स निकल रही है और वेललेट्स मिलकर क्या बना रही हो, नेट बना रही हो। एग्जाम्पल पीपल है, मैंगो है। फिर मल्टीकोस्टेट जिसमें एक मिड रिब नहीं हो, वो मिड रिब अंदर जाकर कई रिब्स में कन्वर्ट हो जाए, दो टाइप का हो जाए। कन्वर्जेंट अगर वो सभी रिब्स आगे जाकर मिल रही हैं तो कन्वर्जेंट, और आगे जाकर दूर दूर हो रही हैं तो डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का एग्जांपल जिंजीपस बेर, और डाइवर्जेंट का अरंडी होती है ना, केस्टर और खीरा कुकुरबिटा। अब पैरेलल, पैरेलल वेनेशन किसको बोलेंगे, ऐसा वेनेशन जिसमें मिड रिब वेन्स प्रेजेंट हो बट वेनलेट्स नहीं हो, मतलब वो नेट नहीं बना रही हो। किस में होता है ये, मोनोकोट में होता है। पैरेलल भी कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। ऐसे ही यूनिकोस्टेट, यूनिकोस्टेट और सेकंड मल्टीकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट मतलब एक मिड रिब हो और उस एक मिड रिब से वेन्स निकले। ओके, पैरेलल है, पैरेलल। देखो सपोज करें ये एक लीफ है, इस लीफ में ये मिड रिब है, एक मिड रिब है
और इससे ये क्या निकल रही है, वेन्स निकल रही है। क्या निकली, वेन्स निकली। ओके, पैरेलल हो गया, यूनिकोस्टेट, एक मिडरिब है और ये वेन्स हैं। एग्जांपल बनाना, क्या, बनाना। ओके, मल्टीकोस्टेट, जिसमें एक मिडरिब प्रेजेंट नहीं हो, कई रिब्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का, दो टाइप का, एक तो कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और दूसरा डाइवर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट वैसे ही है, कन्वर्जेंट में क्या होगा, आपस में मिल जाएंगी, और डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगा। अब कन्वर्जेंट में ये लीफ इसमें मिड रिब जाते ही किस में कन्वर्ट होगी, रिब्स में कन्वर्ट होगी और आपस में आगे जाके मिल जाएंगी। बट इनसे वेनलेट्स, यहां पर वेनलेट्स निकल रही है, यहां पर वेनलेट्स नहीं निकल रही, ध्यान रखना। एग्जाम्पल वीट, एग्जाम्पल बंबू। ओके, डाइवर्जेंट में क्या होगा, ये लीफ में गई अंदर और अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गया, चली गई है। ओके, इसमें तो नेट बन रहा था, वेनलेट्स थी क्योंकि रेटिकुलेट है, इसमें वेनलेट्स नहीं होंगी। ओके, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट। एग्जाम्पल फैन पाम। कोई दिक्कत। यूनिकोस्टेट है उसको अपन पिनेट भी बोल सकते हैं, पिनेट, और मल्टीकोस्टेट को अपन पामेट भी बोल सकते हैं, पिनेट पामेट। तो ये हो गया है वेनेसन। किसको बोले वेनेसन, लीफ में वेन्स एंड वेनलेट्स हैं और रिब है, उनका अरेंजमेंट होता है, वो वेनेसन होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट मिड रिब, वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट हो, मतलब नेट बनाती हो, रेटिकुलेट बनाती हो, रेटिकुलेट डाइकोट प्लांट में होता है। ओके, कितने टाइप का, दो टाइप का, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट समझ में आ गया, मल्टीकोस्टेट समझ में आ गया। ऐसे ही पैरेलल है, बट पैरेलल और रेटिकुलेट में डिफरेंस इतना ही है कि रेटिकुलेट में तो वेनलेट्स होती हैं और पैरेलल में वेनलेट्स नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट्स, तो वेनेसन हो गया है। तो आज अपन की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हो गया, फाइलोटेक्सी हो गया और वेनेसन हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लीफ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्लियर, थैंक यू।